भगवत गीता का सार, जीवन, कर्म और आत्मज्ञान, मन, वाणी और जीवन की दिशा, माइंड, स्पीच एंड डायरेक्शन ऑफ लाइफ। भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश मन की शांति और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति होता है। कथन की व्याख्या और विस्तार। समय का सदुपयोग। हर इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जिंदगी नहीं मिलती। ये कथन काल, समय के महत्व को रेखांकित करता है। मनुष्य अक्सर अतीत के पश्चाताप या भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देता है। गीता का सार है कि कर्म केवल वर्तमान में संभव है और इसलिए वर्तमान ही वह अनमोल संपत्ति है जिसे दुनिया के सारे धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। जो व्यक्ति अपने वर्तमान को निष्क्रियता या आलस्य में खो देता है, जैसा कि वीडियो में आलस्य को सबसे बड़ी कमजोरी बताया गया है, वह समय बदलने का मौका भी खो देता है। वाणी का संयम। बोलने से ज्यादा चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा अपराध उसकी जुबान है। वाणी को संयम में रखना जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। क्रोध या अहंकार में कही गई बात संबंध और सम्मान दोनों को नष्ट कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि किससे, कब और कितना बोलना है। अत्यधिक बोलना या व्यर्थ बहस करना केवल आत्मसम्मान और कीमत गिराता है। आंतरिक शत्रु और मित्र। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यही मन काम वासनाओं की ओर भटकाता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। मन पर काबू पाने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति सरल हो जाती है। मन पर नियंत्रण पा लिया तो व्यक्ति बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। कर्म और नियति का गणित, द मैथमेटिक्स ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी, गीता का केंद्रीय संदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में निहित है, जिसका अर्थ है मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, न कि उसके फल पर। कथन की व्याख्या और विस्तार। कर्म ही पहचान है, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। वीडियो स्पष्ट करता है कि कर्म का गणित बहुत सरल है। अच्छा करने से अच्छा होता है, बुरा करने से बुरा होता है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सफलता के लिए भाग्य पर नहीं, बल्कि अपने श्रम पर विश्वास करना आवश्यक है। फल की चिंता और आलस्य, परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि व्यक्ति परिणामों, फल की चिंता में कर्म करना छोड़ देता है तो वह आलस्य के अधीन हो जाता है। वीडियो में आलस्य को एक बड़ी बाधा बताया गया है। जब हम कुछ काम बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम उस टाले गए काम को कभी नहीं कर पाते। यह आलस्य व्यक्ति के ज्ञान और प्रतिभा को नष्ट कर देता है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य और लक्ष्यों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को भी टालता रहता है। सफल होने के लिए इस आलस्य रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। संकट और क्षमता का परीक्षण। दुख और परेशानी इंसान को तकलीफ देने नहीं आते, बल्कि उसकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखने आते हैं। संकट का सामना किए बिना किसी को अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं होता। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने के समान है। तनाव और चिंता केवल समस्याएं पैदा करती है। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना और कर्म में जुटना ही एकमात्र उपाय है। नियति और परिवर्तन। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। मनुष्य को परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं में बदलाव करना चाहिए। नियति
दैवीय विधान के प्रति समर्पण से चिंताएं समाप्त होती हैं। जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। संबंध, प्रेम और आत्मसम्मान, रिलेशनशिप्स, लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। वीडियो में रिश्तों की जटिलताओं और आत्मसम्मान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कथन की व्याख्या और विस्तार। स्वार्थ और भरोसा। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। वीडियो चेतावनी देता है कि इस कलयुग में स्वार्थ इतना बलवान है कि मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र। विश्वास को तोड़ने वाला व्यक्ति एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। विश्वास करने के लिए किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उसकी हरकतों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। व्यक्ति को उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां उसका सम्मान न हो। जहां आपके अधिकार हों, वहां भी लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा आत्मसम्मान रखना आवश्यक है। प्रेम और अहंकार। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। प्रेम क्षमा और नम्रता पर आधारित है, जबकि अहंकार घमंड और श्रेष्ठता पर। अहंकार किसी भी चीज का हो, वह अंततः सर्वनाश करके ही छोड़ता है। उदाहरण, रावण, कंस। सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर उसे युद्ध जीतने में मदद की। एक सारथी निस्वार्थ भाव से अपने साथी का मार्गदर्शन करता है। ये सबसे बड़ा उपदेश है कि हमें जीवन में दूसरों के लिए सहायक, मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जीना चाहिए। अकेलापन और निर्भरता। जिंदगी में अपने दुखों और मुश्किलों से बाहर आपको खुद निकलना होगा। वीडियो एक कठोर सत्य बताता है। मुश्किल समय में कोई साथ नहीं होता और व्यक्ति को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझानी पड़ती हैं। ये संसार बहुत विचित्र है, जहां लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जीवन में किसी को भी अपने जीवन का कारण, रीजन टू लिव, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता दुख और निराशा ही देती है। ज्ञान, विवेक और भक्ति, नॉलेज, डिसर्नमेंट एंड डिवोशन। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाती है। कथन की व्याख्या और विस्तार। ज्ञान और विवेक। जानने की शक्ति वह विवेक है जो सत्य को झूठ से अलग करता है। विवेक वह बुद्धि है जो सही और गलत में अंतर कर सकती है। ये ज्ञान ही व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिसके अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। सत्य की प्रकृति। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। अंत में सत्य की ही विजय होती है। भक्ति और समर्पण। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझ में लीन होता है, मैं उसके योगक्षेम, जो उसके पास नहीं है वह देना, और जो है उसकी रक्षा करना की जिम्मेदारी लेता हूँ। जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है, वह श्री कृष्ण को अति प्रिय है। अंतिम सत्य। न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। यह आत्मा स्थिर है। ये संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और का था। मनुष्य यहाँ खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। मृत्यु केवल एक नया जीवन है।
और आत्मा अजर अमर है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष, यह वीडियो भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करता है। ये सिखाता है कि जीवन में संघर्ष अनिवार्य है, लेकिन हमें कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, आत्मसम्मान को बचाना चाहिए और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा रखना चाहिए। अहंकार, मोह और आलस्य ही हमारे पतन का कारण बनते हैं।